गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ, ये मार्ग से कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, हमारे महल के करीब आ गया है। हमारे महल के करीब आ गया है। अरे हटाओ लो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई। तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा ये संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। मिलने सखावत नसीब आ गया है। नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुन लो, जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए।
नहीं, ये ब्राह्मण तो बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण हीरों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें? ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में। मनोज सिंह जी, आज भी लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है। लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सका सुदामा? मेरी बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ, नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहने। स्वामी, 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 स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा पे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को Kanaja, Kanaja, oh Kanaja, anu ada, anu. हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को Tahu nak ada kan? बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं, नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निर्धन, बदनसीब, बदकामा, तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं,
तो मेरा सौभाग्य होगा। दीनानाथ, दीनानाथ, दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज, सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे सुदामा, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अरे ये क्या धोखा रहे हो आप? अरे ये क्या धोखा रहे हो आप? अरे मेरी भाभी ने मेरे लिए चावल भेजे। अरे स्वामी, आप तो दो लोग तो देखिए और अपने लिए कुछ नहीं लाभोगे क्या?
सुशीला लड़की अपने परम मित्र के पास चली जा, उनके भंडार बन गए। हाँ, क्या किया उसने कुछ भी नहीं किया। भंडार बन जाएंगे, भंडार की तो चलती एक भी अपने घर में नहीं। बड़ी असमंजस की स्थिति में है, लेकिन भगवान की लीला को कौन पहचान सकता है। ज्ञानी जन भी हार चुके हैं, लेकिन ये सब जैसा हर समय है। इसी असमंजस की स्थिति में सुदामा वापस अपनी सुदामा नगरी में आते हुए तो ये सोच रहे हैं, सुशीला को भला बुरा कह रहे हैं। ऐसे ही जब हम संकट में होते हैं तो हम अपने लोगों से ही भला बुरा कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ हो, हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ हो, तो वो देता हर जगह है, हर समय देता रहता है। हम दोष मिथ्या ही लगाते रहते हैं एक दूसरे को। दुनिया में कोई दोषी नहीं है, दोस्तों हम मिथ्या ही लगाते हैं। हम भी दुनिया के रंगमंच पर अपने नाटक को कर रहे हैं, और इस नाटक में अगर हमारा त्याग आ जाए तो भगवान का मिलन स्वतः ही हो जाता है। तो इसी त्याग के बल पर सुदामा की असमंजस की स्थिति अभी तक बनी हुई है। हेलो हेलो, ये क्या मेरी झोपड़ी कहाँ गई? खाना खिचड़ी किसके वो भी खा गया क्या? ना दूर होते ये क्या कर रही हो? लौट के फिर 18। अरे क्या चिट्ठी पकड़ ली? वो हम पे देख के कितनी में गाओ 17। क्या सुशीला? ये नहीं हो सकता, ये मेरी सुशीला नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या? क्या उन्होंने ये सब कुछ दिया? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ये पिताजी, पिताजी आप आ गए? ये मेरे बच्चे नहीं है। नहीं, हम ही आपके बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को किसी चीज में छोड़ के नहीं, और ये सारा द्वारकाधीश ने किया। मैं बहुत